श्री गणेशाय नमः। आज अभी अपना पुरुषोत्तम मास का तो पूरा खत्म हो गया। अभी इसके साथ ही हम लोग क्या चालू करेंगे कि अभी धीरे धीरे अपना पुराना जो सूर्य सिद्धांत वाला था वो भी चालू करेंगे। अभी हमने उसमें 25 श्लोक तक पूरा किया है, 26वें श्लोक से आगे चालू करेंगे। लेकिन उसके पहले अभी माता जी का अभी घट स्थापना आज से हो गया, तो घट स्थापना के बाद से अभी हम लोग क्या करेंगे, देवी भागवतम पढ़ना चालू करेंगे। माता जी का भी भागवत है, तो माता जी का जो भागवत है उसको पढ़ना चालू करेंगे। तो उसके पहले हम लोग माता जी का एक हमारा नाथ संप्रदाय का दुर्गा देवी का मंत्र है, उसको कहकर चालू करेंगे। आदेश गुरु जी को आदेश, आदेश गुरु जी को आदेश। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भर्गो देवी परमेश्वरी त्रिगुणे त्रिगुणातीते त्रिगुणातीते धीमे तन्नो दुर्गा देवी प्रचोदयात। आदिनाथ का वाचा पुरे मंत्र गोरख की हो दुआई। वापस मंत्र को, शाबरी मंत्र है ये, इसको पढ़ते हैं। आदेश गुरु जी को आदेश। श्री महाकाली महासरस्वती भर्गो देवी परमेश्वरी त्रिगुणे त्रिगुणातीते धीमे तन्नो दुर्गा भगवती प्रचोदयात। आदिनाथ का वाचा पूर्व मंत्र गोरख की होए दुहाई। अभी ये मंत्र ऐसा क्यों है, तो ये शाबरी कराए, इसको शाबरी कराए। असल में ये क्या है, दुर्गा माता का संस्कृत का अपना क्या बोलते हैं गायत्री मंत्र है। लेकिन इसको अगर चलाना है कलयुग के अंदर में, तो उसके पहले ओम और नमः शिवाय की जगह क्या किया, आदेश गुरु जी को आदेश। सभी हमारे गुरु ही है, तो जिनका मंत्र है उनको आदेश या नमस्कार, आदेश गुरु जी को आदेश। और बाकी पूरा मंत्र पढ़ के किसने किसको बोला है उसका रेफरेंस दिया। आदिनाथ का वाचा पुरे, आदिनाथ की वाणी से निकला हुआ है वाचा पूर्व मंत्र। और गोरख की होय दुहाई, गोरखनाथ की वजह से हमको मिला है, इसलिए गोरख की होय दुहाई। इस तरीके से नमक को खत्म कर दिया, ऐसा है। तो ये शाबरी में मंत्र हो गया। इसके बीच में जो भी कुछ है तो वही चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। संस्कृत का डायरेक्टली अगर करना है तो बहुत मेहनत पड़ेगी। इसका 1 लाख 1.5 लाख भी आप करेंगे तो तर्पण मार्जन बाद में हवन वगैरह करने के बाद में वो सिद्ध हो सकता है, वरना नहीं सिद्ध होगा। सिद्धियां उससे नहीं आएंगी, उससे काम नहीं बनेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, माता जी का दुर्गा देवी का देवी भागवतम पढ़ना चालू करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा देवे नमः। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्यम। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्य जगदम अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा तो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वांचम प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधितालंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। तो आगे ऋषि बोल रहे, ऋषय ऊचुः सूतजीव समावर्वीर्यस्सं श्रावयसि हनः कथा मनोहर पुण्य व्यास शिष्ये महामते। सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोश्चरितमद्भुतम् अवतार कथोपेतम् अस्माभिर्भक्तितः श्रुतं। शिवस्य चरितं दिव्यं भस्मरुद्राक्षयोस्तथा श्री इतिहासं च माहात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात्। अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं भक्ति मुक्ति प्रदम नृणां मनायासेन सर्वशः। तत्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवः कलावपि वरं तत्वो न विद्या संशयच्छिदम्।
इसका मैं संस्कृत का अर्थ वगैरह बताते नहीं बैठूंगा, हमें बहुत बड़ा है, 826 पानों का है, तो पढ़ना चालू करना जरूरी है। ट्राई करेंगे 9 दिन के अंदर में खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो चालू रखेंगे। सूत उवाच, सूत जी बोले, अभी पहले ऋषि जी ने बोला कि हम लोगों को इतिहास समझाइए, तो सूत जी बोल रहे, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हित काम्यया सर्वशास्त्रस्य यस्सारं तद्वो वक्ष्याम्य शेषतः तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः तावत् पापाटवी नृणां क्लेशदा दब्रवकण्टकां यावन्न परशुः प्राप्तो देवी भागवताभिदः तावत् क्लेशावहं नृणाम् उपसर्गमहात्मः यावन्नेवोदयं प्राप्तो देवी भागवतोष्णगुः। ऋषय ऊचुः, सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कीदृशं तत्पुरायणं हिं विदिस्तच्छवणेक्षकः कतिभिर्वासरेरेतश्चोतव्यं किं च पूजनं कैर्मानवैः श्रुतं पूर्वं कामानवाप्नुयुः। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता तो होगा संस्कृत, तो आपको आइडिया आ जाए क्या हो रहा है कि किस किस ने इसके पहले ये पुराण, इसके बारे में, ये पुराण के बारे में सुना है। ऐसा सूत जी को प्रश्न कर रहे ऋषि। सूतोवाच, विष्णोरंशो मुनिर्जातः सत्यव्रतां पराशरात् विभज्यं वेदांश्चतुरः शिष्यान् अध्यापयत् पुरा। इन्हें विष्णु जी के अंश सत्यव्रत पराशर राजा जो है, जो वेदांग में पारंगत थे और शिष्य होने से पूरे थे। व्रात्यान्नां द्विजबन्धूनां वेदेश्वन अधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां नृणां धर्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्ये तत्तु मनसा भगवान् बादरायणः पुराणं संहितां देध्यो तेषां धर्मविधिस्सया 18 पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनिः मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेव च देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिं पूर्वयस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकहिनः संदष्टतस्य संशुद्धैः राज्ञा भागवतं श्रुतं नवभिर्दिवसैः श्रीमद्वेदव्यासं मुखाम्बुजात् त्रैलोक्यमातरं देवी पूजयित्वा विधानता नवः यज्ञे संपूर्णे परीक्षिदपि भूपतिः दिव्यरूपधरो देव्यः सालोक्यं तत्क्षणाद्गत पितुर्दिव्यं गति राजा विलोक्य जनमेजयाः व्यासं मुनिं समभ्यर्च्य परां मधुमवापः 18 पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदम्। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भगवती कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। दीनम् अर्ध तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं सत्कृतपुराणश्रवणात् तत्फलं लभते नरः। कृतादो बहवो धर्मः कलो धर्मस्तु केवलम् पुराणश्रवणादन्यो विद्यते नापरा नृणां धर्माचारविहीनानां कलावल्पायुषां नृणां। व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसं सुधां पिबन्नेक एव नरः स्याद् जरामरः। देव्या कृतामृतं कुर्यात् कूलं मे बाजरामरम्। मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमो न
सदा सेव्यम देवी भागवतं नरैः अश्विने माधुमासेवा तपोमासेषु च तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषोत्फलदायकम् अतो नवाह यज्ञोऽयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिकप्रदानेन प्रोक्तं पुण्यप्रदो नृणाम् ये दुर्हता पापरता विमूढो मित्रद्रोहो वेदविनिन्दकाश्च हितरसानास्तिकमार्गसक्ता नवाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ परस्वदाराहणेति लुब्धा ये वै नरा कल्मष भारभाजा को देवता ब्राह्मण भक्तिहीना नवाहज्ञेन भवन्ति शुद्धा तपोभिरुग्रैर्व्रततीर्थस्यैव निर्दानैर्नैक नियमैर्मखश्च हुतेर्जपैर्यश्च फलेन लभ्यते नवाहयज्ञेन तदाप्यते नृणाम् तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बद्रीवनं नो यथा हि देवी मखेश विप्र। तो इसके अंदर में क्या बता रहे हैं कि आप देवी भागवत का अगर श्रवण करते हैं नवरात्रि के दिन में, तो आपको कोई भी तीर्थ में इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आपका पतन नहीं होगा, आपको सारी सिद्धियां मिलेंगी और आपको माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। और एक चीज है कि जैसे शिवजी अर्धनारी नटेश्वर है, हम उनको पार्वती माता के साथ भी मानते हैं। शिवजी बोलते हैं कि मुझ में और पार्वती के अंदर में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही विष्णु जी बोलते हैं कि मुझ में और लक्ष्मी माता के अंदर में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मुझ में और सरस्वती माता के अंदर में कोई भी डिफरेंस है नहीं। अभी ऐसा है कि अगर आपने सिर्फ विष्णु जी का नाम लिया, विष्णु जी का नाम लेते रहे कॉन्स्टेंटली, और माता जी को उसके बाद में नाम नहीं लिया, तो माता जी बहुत क्रोधित हो जाती है। और माता जी क्रोधित हो जाती है, इसलिए आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। ये प्रॉब्लम होता है बहुत सारे सन्यासियों के साथ में। वो क्या करते हैं कि सिर्फ भगवान विष्णु की ही तपस्या करते रहते हैं। अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भागवत ही पढ़ते रहते हैं, नारायण को ही पढ़ते रहते हैं, उसके साथ में माता जी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसा है कि एक बार भगवान का नाम लिया तो माता जी का लेना है, फिर माता जी का लिया है तो फिर भगवान का लेना है, फिर माता जी का लेना है, तभी जाके माता जी खुश होती है। आज जो चल रहा है, आज आपके पास में भारत देश के अंदर में एक जमाने में बहुत पैसा था, आज आपके पास में, आज दुनिया में आप गरीब हो चुके हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी का नाम ले रहे हो अकेले ही। विष्णु जी के साथ में माता जी का भी नाम लेना पड़ेगा। ये गलती है, मैं करेक्शन फैक्ट्री में सिर्फ करेक्शन ही दे रहा हूं। चलो आगे पढ़ते हैं। अतो भागवतम देव्या पुराणम परतः परम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमं साधनम मतम अश्विनस्य सिते पक्षे कन्या राशि गते रवो महाअष्टम्या समभ्यर्च हैकसिंहासन स्थितम देवी प्रीतिपदम भक्त्या श्री भागवत पुस्तकम दद्याद्विप्राय योग्याय स देव्या पदवी लभेत देवी भागवतस्यापि श्लोकम श्लोकात् अर्धमेव भक्त्यायश्च पठे नित्यं स देव्या प्रीतिभाग भवेत् उपसर्ग भवं घोरं महामारी समुद्भवम् उत्पातान् अखिलांशापि हन्ति श्रवणमात्रतः बलग्रह कृतं यच्च भूतप्रेत कृतं भयं देवी भागवतस्यास्य श्रवणाद्याति दूरतः यस्तु भागवतं देव्या पठेत् भक्त्या शृणोति वा धर्मम् अर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। देखो, जब भी जहाँ भी माता जी का यज्ञ होता है, नवचंडी या फिर शतचंडी वगैरह, ऐसा जहाँ जहाँ पे यज्ञ होता है तो उसके अंदर में जिस किसको भूत प्रेत पिशाच लगा है वो उसी के अंदर में इमीडिएटली निकल जाता है। माता जी को ये सारी चीजें पसंद ही नहीं होती, वो सारा कचरा वो भगाई देती है।
इसलिए ये सब आपको हो जाएगा। महामारी वगैरह आ गई है तो महामारी वगैरह का उन्मूलन हो जाएगा। कुछ ग्रहों का अगर आपको तकलीफ है तो वो भी चला जाएगा। और माता जी के प्रति प्रेम के कारण आपने अगर भागवत पुस्तक जो है वो पढ़ना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बताया। चलो, यस्तु भागवतम देव्या पठेत भक्त्या शृणोति वा धर्मम अर्थम च कामम च मोक्षम च लभते नरः। धर्म अर्थ काम मोक्ष है, यही तो हम चाहते हैं। धर्म यानी कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं धर्म के हिसाब से करें। अर्थ यानी हमें कुछ पैसे वगैरह मिले। काम यानी कि सेक्स नहीं, काम यानी कि आपके जो भी कर्म है उसके अंदर में आपको आनंद मिले। काम यानी आपको आनंद मिले। और मोक्ष उसके बाद में आपका फलित क्या है कि भगवान के पास में आपको जगह मिले मृत्यु के बाद में। तो यही तो हमारी इच्छा होती है। ये सब पढ़ने से आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष है, चारों चार जो पुरुषार्थ है वो पूर्ण हो जाएंगे। श्रवणाद वसुदेवस्य प्रसेनान्वेषणे गतम चिरायितं प्रियं पुत्र कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः य एतां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवती कथां भुक्तिमुक्तिं च लभते भक्त्या यश्च पठेदिमाम् अपुत्र लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्यते श्रुत्वा भागवतामृतं वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च यांगना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत् पुत्रं चिरायुषं पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशनम् अष्टम्या वा चतुर्दश्या नवम्या भक्ति संयुता यह पढ़े शृणुयाद्वापि स सिद्धिं लभते पराम। तो जिसको लड़का नहीं हो रहा है उसको लड़का होगा वगैरह वगैरह है चीजें इसके अंदर में। भुक्ति मुक्ति सब आपको मिलेगी। ये इसको सुनने से रोगी का रोग चला जाएगा। और चतुर्दशी और अष्टमी के दिन या नवमी के दिन भक्ति युक्त होकर इस पुस्तक का पूजन करेंगे तो आपको परम भाग्योदय भी हो सकता है। पठे द्विजो वेद विदग्रणीर्भवेद बाहु प्रजातो धरणीपति स्यात् वैश्याः पठन्वितः समृद्धिमेति शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकृतोत्तमस्य। श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्य प्रथमोध्याय। अगर कोई ब्राह्मण इसको पढ़ता है तो वेदांगी ब्राह्मण बन जाके धरणीपति हो जाता है, पृथ्वीपति हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण को भूदेव बोला गया है। वैश्य अगर इसको पढ़ता है तो वो समृद्धि प्राप्त करता है। और शूद्र अगर इसको पढ़ता है तो उसको उसके सारे सकृत पूर्ण हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय इसको पढ़ता है या सुनता है तो इसको भी अपने हिसाब से सारे पुरुषार्थ पूर्ण हो जाते हैं। यह स्कंद पुराण के अंदर में मानस खंड के अंदर में देवी भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अभी द्वितीय अध्याय पढ़ते हैं। यह डिस्कशन किसका है? ऋषियों का और सुत जी का। अथ द्वितीय अध्याय ऋषय ऊचुः वसुदेवो महाभागः कथं पुत्रम वाप्तवान् प्रसन्न कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषित कथं विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतं वसुदेव न सुमते वद सूत कथामिमाम्। तो ऋषि जो बोल रहे कि वसुदेव ने, हे महाभाग, सूर्य को बोल रहे हे महाभाग, वसुदेव जी ने किस तरीके से श्री कृष्ण को अपने पुत्र की तरह प्राप्त किया, किस विधि से उन्होंने माता जी को प्रसन्न किया, तो ये सब हमको सूर्य बताए। तो सूर्य उवाच सूत उवाच सत्राजित् भोजवंशीयो द्वारवत्या सुखन वसन सूर्यस्य आराधने युक्तो भक्तस्य परमसखा अथ कालेन कियता प्रसन्न सविता भवत् स्वलोकं दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च तस्मै प्रतितस्य भगवान् स्यमन्तकमणिदलो सतं बिभ्रन्मणिं कंठे द्वारकामाजगामः दृष्ट्वा तं तेजसा भ्रान्ता मत्वादित्यं पुरोकसः
कृष्णमुचुः समभ्येत्य सुधर्मायामवस्थितम् एष आयाति सविता दिदृक्षुस्त्वां जगत्पते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाचं प्रहस्योवाच संसदि सवितानेश भूबालः सत्राजिन्मणीनां ज्वलन् श्यामन्तकेन जायति भास्वद्दतेन भास्वता अथ विप्रान् समाहूय स्वस्ति वाचन पूर्वकं प्रावेशयत् समभ्यर्च्य सत्राजित् स्वगृहे मणिं न तत्र मारिदुर्भिक्षं न उपसर्ग भयं क्वचित् यत्रास्ते स मणिर्नित्यम् अष्टभार सुवर्णदा अथ सत्राजितो भ्राता प्रसन्नो नाम कर्हिचित् कंठे बद्ध्वा मणिं सद्यो हयमारुह्य सैन्धवम् मृगयार्थं वनं यातस्तमद्राक्षीन् मृगधिपाः प्रसेनं सहयं हत्वा सिंहो जगाह तं मणिं जाम्बवान् वृक्षराजोऽथ दृष्ट्वा मणिधरं हरिं हत्वा च तं बिलद्वारी मणिं जग्राह वीर्यवान् सतं मणि स्वपुत्राय क्रीडनार्थं मदात् प्रभु अथ क्रीड बालोऽपि मणिं सम्प्राप्य भास्वरं प्रसन्नेनागते च अथ सत्राजित् पर्यतप्यत न जाने केन निहता प्रसेन मणिमिच्छता अथ लोकमुखो गिर्णा किवदन्ति पुरे भवत् कृष्णेन निहतो नूनं प्रसेनो मणिरिप्सुना सतं शुश्राव कृष्णोऽपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि माष्टुर्ततस्य पदवीं पूरकोभिः सहागतं गत्वा स विपणे पश्यत् प्रसेनं हरिणा हतं ययो मृगेन्द्रमन्विष्यन् सुग्भिद्वन् किताध्वना अथ कृष्णो हतं सिंहं बिलद्वारि विलोक्य च उवाच भगवान् वाचं कृपाय पुरवासिना तिष्ठध्वं यूयमत्रैव यावदागमनं मम प्रविशामि बिलं ते तं मणिहारकलब्धये तथेत्युक्त्वा तु ते तस्थुस्तत्रैवं दोरकोकसः जगामात विलं कृष्ण यत्र जाम्बवतो गृहम् वाक्षराजसुतं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तदा हेतुर्मेच्छन्मणि तावत् धात्री चक्रोश भीतवत् श्रुत्वा धात्रीरवं सद्य समागत्यर्थक्षरार्थदा युयुधे स्वामिना साकं विश्रामम् अहर्निशम् एवं त्रिनवरात्रं तु महद् अद्भुतयुद्धमभूत्तयोः कृष्णागमप्रतीक्षास्ते तस्तुर्द्वारि पुरोकसा द्वादशाहं ततो भृत्या प्रतिजग्मुर्निजालयं तत्रं ते कथयामासुर्वृत्तान्तं सर्वमादिता सत्राजितं शपस्तस्ते सर्वे शोकाकुलाभृशं वासुदेवो महाभागा श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथां मुमोह सपरिवारस्तदा परमया शुचा चिन्तयामास बहुधा कथं श्रेयो भवेन्मम अथा जगाम भगवान् देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणभ्यासो वसुदेवोऽभ्यपूजयत् नारदो नामयं पृष्ट्वा वासुदेवं महामतिं प्रपच्छं च यदुश्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वद पुत्रमेति प्रिय कृष्णा प्रसन्नान्वेषणाय तु पौरा साकं वनगत्वा निहतं तं तदैक्षत प्रसेनघातकं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारि पौरानधिष्ठाय बिलान्तर्गतवान् स्वयं बहवो दिवसा याता नायात्यदपि मे सुतः अतः शोचामि तद्ब्रूहि येन लप्से सुतं मुने नारदुवाच
पुत्र प्राप्ते यदुश्रेष्ठ देवामाराधयाम्बिकां तस्याम् आराधनेनैव सद्य श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। वसुदेव उवाच भगवन्ता हि सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद। नारद उवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतां पतो मम देव्या महात्म अतुलं को वक्तुं विस्तरात्क्षमः। या सा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी परात्परा देवी यया व्याप्तमिदं जगत्। यद आराधनतो ब्रह्मा सृजतीदं चराचरं या च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैटभजाद्भयात्। विष्णुर्यत्कृपया विश्वं बिभर्ति भगवानिदं रुद्रस्संवारते यस्याः कृपापाङ्गनिरीक्षणात्। संतारबन्धहेतुर्या सेव मुक्तिप्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सेव सर्वेश्वरी। नवरात्रविधानेन संप्युज्य जगदाम्बिका नवाहोभिः पुराणं च देव्या भागवतं शृणु। यस्य श्रवणमात्रेण सद्य पुत्रमवाप्स्यसि भुक्तिमुक्तिर्न दूरस्था पठतां शृण्वतां नृणाम्। इत्युक्त्वा नारदेनासौ वासुदेवा प्रणम्यतम्। उवाच पर्याप्रीत्या नारदं मुनिसत्तमम्। वसुदेव उवाच भगवंस्तव वाक्येन संस्मृतं वृत्तमात्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी माहात्म्यसम्भवम्। पुराणभोगिरा कंसो देवक्य अष्टमगर्भतः ज्ञात्वात्ममृत्युं पापो मासभार्या निरुणद्भिया कारागारे अहमवसं देवक्या सह भार्यया जातं समवदित् पुत्रं कंसोऽपि पापकृत्। षट्पुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाकुला भृशम्। अतप्य देवकी देवी नत्तं दीव मनिन्दिता। तदाहं गर्गमाहूय मुनिं नत्वा विपूज्य च निवेद्य देवकी दुःखमुवाचो पुत्रकाम्यया। भगवन् करुणा सिन्धो यादवानां गुरुर्भवान् आयुष्मत्पुत्र सम्प्राप्ति साधनं वद मे मुने। ततो गर्गः प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधि वसुदेव महाभाग शृणु तत्साधनं परम्। या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गतिहारिणी तामाराधय कल्याणी सद्या श्रेयो ह्यवाप्स्यति। यद आराधनातः सर्वे सर्वान् कामान् वाप्नुयुः न किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गार्चनवतां नृणाम्। इत्युक्तं तोऽहं मुदा युक्ता सभार्यो मुनिपुङ्गवम् प्रणम्य परया भक्त्या प्रोवाच विहितांजलि। वसुदेव उवाच। अभी वसुदेव जी बोल रहे। ये वसुदेव जी ने श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए दुर्गा माता की तपस्या आराधना करी थी। अरे देखो आगे अभी अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे भागवत तो आपसे ये छूट जाएगा कि श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म है उसके बारे में जो कथा है वो छूट जाएगी। आपको उसके साथ देवी भागवत भी तो पढ़ना ही पड़ेगा और दोनों पढ़ेंगे तभी आपको लिंक मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो सिर्फ 18 के 18 पुराण किस लिए दिए हैं? ये सब जानने के लिए तो दिए हैं। इन सबको जान के आप पहले कनेक्ट द डॉट्स को ज्वाइन करो, फिर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत। अभी तो उसके अंदर का जो है वो तो मसाला अलग ही है, वो जानने के लिए तो बहुत बहुत बड़ा वक्त लगेगा। तो वसुदेव उवाच, अभी वो काल ही हमें समझाएगा कि क्या क्या सच है और क्या क्या झूठ है। वसुदेव उवाच, अभी वसुदेव जी बोल रहे हैं। अभी उनको किसने बताया? ये गर्ग मुनि ने बताया किस तरीके से माता जी का पूजन करना है और उनकी भक्ति करने से, आराधना करने से आपको कंस को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। वसुदेव उवाच, गर्ग कौन थे?
गर्ग एक जमाने में वो भी शुक्राचार्य ही थे। जैसे कण्व नाम के एक शुक्राचार्य थे, वैसे गर्ग नाम के भी शुक्राचार्य थे। तो यद्यस्ति भगवन् प्रीति मयि ते करुणानिधे तदा पुरा मदर्थे त्वं समाराधय चंडिकां निरुद्ध कंस गेहे हम न किंचित कर्तुमुत्सहे अतस्त्वमेव दुःखाब्धेर्मामुद्धर महामते इत्युक्तस्तु मया प्रीतः प्रोवाच मुनिपुंगवः वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव अथ गर्ग मुनिः प्रीत्या मया संप्रार्थितो गतम् आरिराधयीशुर्दुर्गां विन्ध्याद्रि ब्राह्मणैः सह तत्र गत्वा जगद्धात्री भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् आराधयामास मुनिर्जप पाठपरायण यतः समाप्त नियमे वागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्य सिद्धिस्तव भविष्यति भूभारहरणार्थाय मया संप्रेषितो हरि वसुदेवस्य देवक्या स्वांशेनावतरिष्यति कंसभित्या तमादाय बालमान कतुन्दुभिः प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नन्दवेश्मनि यशोदातनया नीत्वा स्वगृहे कंसभुभुजे दास्यत्यथ च तां हन्तु कंस आक्षेप्स्यतीक्षितो सा तद्धस्ता द्विनिर्गत्य सद्यो दिव्यवपुर्धरा मदंशभूता विन्ध्याद्रो करिष्यति जगद्धितम् इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदाम्बिकां गर्गो मुनिः प्रसन्नात्मा मथुरा आगमतत्पुरीं वरदानं महादेव्या गर्गाचार्य सुखावहं श्रुत्वा संभार्य संप्रीतः पुरां मोदमथागतं तदारभ्य परं जाने देवी माहात्म्य उत्तमो अधुनापि हि देवर्षे श्रुतं तव मुखाम्बुजात् अतो भागवतं देव्यास्तोमेव श्रावय प्रभो मद्भाग्यादेव देवर्षे सम्प्राप्तोऽसि दयानिधे वसुदेव वच श्रुत्वा नारदा प्रीतसानसा सुदिने शुभनक्षत्रे कथारम्भमथाकरोत् कथा विघ्नविघातार्य तार्थं द्विजाजे पूर्णवाक्षरं मार्कण्डेयपुराणोक्तं पठेर्देव्या स्तवं तथा प्रथमस्कन्धमारभ्य श्रीनारदमुखोद्गतं शुश्राव्य वसुदेवस्य भक्त्या भागवतामृतं नवमेऽह्नी कथा पूर्तो पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्नः पूजयामास वासुदेवो महामना अथ तत्र बिलस्यान्तः कृष्णजाम्बवतो मृदे कृष्णमुष्टि विनिष्पात शतांगो जाम्बुवान् भूत अथागत स्मृति सो हि भगवन्तं प्रणम्य च उवाच पर्या भक्त्या स्वापराधं क्षमापयन् ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यद्रोषात् सरितां पतिः क्षोभं जगामलङ्का च रावणः सानुगो हतः स एवासि भवान् कृष्ण मदोरात्म्यं क्षमस्व भो ब्रूहि यत्करणीयं मे भृत्योऽहं तव सर्वथा श्रुत्वा जाम्बवतो वाचं मब्रवीत् जगदीश्वरः मणिहेतोरिहं प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलं वृक्षराजस्ततः प्रीत्या कन्यां जाम्बवती निजां ददो कृष्णाय सम्पीड्य स्यमन्तकमणिं तथा सतां पत्नी तमादाय मणिं कंठे तथा ददत् अभिर्मन्त्रक्षराज्यश्च प्रतस्थे द्वारकांपति कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारधी ब्राह्मणान् भोजयान्मास दक्षिणाभिरतोषयत् आशीर्वादं प्रयुञ्जाना द्विजायत् समये हरि आजगामक्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणि दधत् भार्यया सहितं कृष्णं वसुदेव पुरोगमा दृष्ट्वा हर्षाश्रुपूर्णाक्षाः समवापुः पुरां मुदम् देवर्षि नारदश्चाथ कृष्णागमनहर्षिता आमन्त्र्य वसुदेवं च कृष्णो ब्रह्मसभामिव हरिचरितमिदं यत्
यत्कीर्तितं दुर्यशो न पठति हरिचरितं यत्कीर्तितं दुर्यशोग्नं पठति विमल भक्त्या शुद्ध चित्त शृणोति स भवति सुखपूर्ण सर्वदा सिद्धिकामो जगतीषु वपुषोन्ते मुक्ति मार्गम लभेच। इति स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्ये द्वितीयोऽध्याय। तो श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए गर्ग मुनि ने जिस तरीके से बताया था उस तरीके से वसुदेव ने माता जी की तपस्या की। अभी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, पहले पूजन गणेश जी का होना ही चाहिए, उसके बाद में अभी क्या होता है कि जब किसी देवता के बारे में बताया जाता है तो उनका ही उसके अंदर में गुणगान गाया जाता है, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है। जो पूजन की पद्धति है उसके अंदर में जो मूल देव है, देवों के देव है महादेव, देवों के पूजनीय देवता है महादेव, और महादेव के पितर है गणेश जी। तो पहले गणेश जी का पूजन करना ही चाहिए, कोई भी पूजन करने से पहले। उसके बाद में बाकी पांच देवताओं का पूजन करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति। और उसके बाद में अपने उपास्य देवता का पूजन करना चाहिए। इस तरीके से हमेशा हर पूजन में, हर व्रत में 5 कलश खड़े करने चाहिए। इनके 5 कलश लगाने के बाद ही आगे का कार्य सफल होता है। तो इसके अंदर में भी क्या है कि श्री कृष्ण भगवान के जन्म के अंदर में बहुत सारे लोगों का हाथ था। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे और कनेक्टिंग डॉट करेंगे, लिंक जमाएंगे, तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। उनको भी बहुत सारे लोगों ने श्री कृष्ण जी को आशीर्वचन दिए थे। दूसरी बात ऐसी है कि आप जब भी कोई पुराण वगैरह पढ़ते हो तो उसकी बाल की खाल निकालना चालू करो, तभी आपको कुछ पता चलेगा। ऐतिहासिक अगर है तो उसके सबूत ढूंढने की कोशिश करो उस जगह पे जाके। जैसे श्री कृष्ण भगवान के बारे में सब कुछ पता है आपको, लेकिन कंस कितना महान था कि जिसको मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान को आना पड़ा। तो कंस ने ऐसा क्या किया था उसके बारे में कोई भी नहीं बताता है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। कंस के राक्षसों के नाम क्या क्या थे इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा क्यों हो गया है ये मालूम नहीं पड़ता। कंस इतना बड़ा कैसे बना, उसने किसकी तपस्या की थी, इसके बारे में हमको मालूम नहीं पड़ता इनको पढ़ने से। तो जैसे रावण के बारे में हमारे पास में सब कुछ मालूम है, रावण के भाइयों के नाम, बहनों के नाम सब कुछ मालूम है, उनके कारनामे हमको सब कुछ मालूम है, और उनके बारे में जो जो घटनाएं घटी वो सारी की सारी रामायण में भली बातें लिखी गई है। वैसे ही कंस के बारे में कुछ भी नहीं हमको पता चलता, सिवाय इतना कि वो मामा थे, और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी मिलती है। तो कंस ने ऐसा क्या किया था कि उसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा, भगवान, और वो भी श्री कृष्ण को आना पड़ा। ऐसा क्या था? गर्ग मुनि जो एक वक्त में शुक्राचार्य थे, राक्षसों के गुरु थे, फिर भी उन्होंने वसुदेव को इसके बारे में क्यों बताया? ये प्रश्न आपको पूछने पड़ेंगे। आपकी कथावाचकों को ये प्रश्न पूछो, बताते कितना है उनको भी, उन्होंने कितना पढ़ा है वो भी समझ में आएगा, कितना कृष्ण की भक्ति करते हैं। सिर्फ एक पुस्तक पढ़ के, किसी संत ने लिखा हुआ कुछ पढ़ के वो बात करते हैं, ऐसी बातें मत किया। इससे बेटर है कि आप घर में पढ़ो, घर में पढ़ो, प्रश्न आता है फिर महाराज के पास जाओ, महाराज नहीं उत्तर देते तो खुद ढूंढने की कोशिश करो, वरना कुछ नहीं पता चलने वाला। ऐसा है, इसके अंदर में किसी ने कुछ काटा तो नहीं होगा, लेकिन ये इधर उधर डेटा है। ये अगर कृष्ण, तो 18 के 18 पुराण कंप्यूटर में डालो, कृष्ण लिखो, जहां पे कृष्ण से कुछ मिलता है सब जमा करो एक साइड में, और सब कुछ पढ़ो। कंस लिखो तो पूरा का पूरा कंस के बारे में सब कुछ पता है। कंस किसका अवतार थे इसके बारे में पूछो। वो जय विजय के तो अवतार नहीं थे कंस, तो वो थे कौन?
किसका अवतार थे? कहीं पे लिखा है? ये बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि वो इतिहास पूरा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं भी उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी चीज के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा, दूसरा कोई उसका संवार क्यों नहीं कर सका, राम जी ने आके उसका संवार क्यों नहीं किया? उसके लिए 16 कलाओं से युक्त होकर भगवान को क्यों आना पड़ा? 8 कलाओं से भी वो काम नहीं हो सकता था क्या? तो उसने कितनी कला, कितनी ताकत अर्जित करी थी और किस की उसने तपस्या की थी, वो भी तो समझना जरूरी है। ऐसा मेरा कहना है। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, आप लोग भी करो, कुछ मिलता है तो मुझे भी लिखो। धन्यवाद सब कुछ गणेश जी को और माता जी को और श्री कृष्ण को अर्पण करते। कल से वापस पढ़ेंगे तीसरे अध्याय से आगे। और अभी ये भी मैं दूंगा इसका अपना ये जो है सूर्य सिद्धांत अभी वापस चालू कर रहे हैं। 25 तक श्लोक हमने पूरे किए थे। 25वां श्लोक वो था कि जैसे ही ग्रह नक्षत्र तारे जन्म लेते हैं, मीन्स जन्म लेने के बाद वो ब्रह्मा जी के अधो वायु से उनका जन्म होता है और फिर वो पूर्व से पश्चिम ऐसे घूमते रहते, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, जब तक कि वो अपनी ऑर्बिट में सेट नहीं होते, ऐसे वो घूमते रहते हैं। और फिर वो ऑर्बिट में जब सेट हो जाते हैं तो जो सबसे पहले ऑर्बिट में सेट हुआ उसको गुरु अपना मान लेते हैं, अपने से ऊपर वाला मान लेते हैं। वैसे गुरु ग्रह जो है वो बाकी ग्रहों के गुरु हो गए, क्योंकि वो पहले ऑर्बिट में सेट हो गए। इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड इसी तरीके से सेट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के अधो वायु से ये ब्रह्मांड जन्म लेता है। तो ये इस तरीके से होता है। ये हमारा 25वां श्लोक था, वो अध्याय 1 चल रहा है अभी भी। अब मुझे इतना वक्त क्यों लग रहा है, मैं तो शॉर्ट में भी फटाफट बताती जाऊंगा, शॉर्ट में उन्होंने जो लिखा है उसके हिसाब से। लेकिन जो रंगनाथ स्वामी की जो टीका है ना, वो बहुत ही अच्छी है, संस्कृत में है, उसको मुझे समझने में थोड़ा वक्त जाता है। समझ के मैं उसको कन्वर्ट करके आपके लिए प्रेजेंट करता हूं। तो आपको अगर इच्छा है इसके अंदर में समझने की, तो मेरी ये कोशिश है। मेरी कोशिश में संस्कृत भी गलत हो सकता है मेरा समझना कोई जगह पे, तो वो भी आप मुझे हाईलाइट कर सकते हैं, आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। और आप भी मुझे उसके बारे में चेंजेस करके समझा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, बहुत बड़ा पंडित वगैरह नहीं कि मुझे उससे कुछ दुख होता है कि आपने मुझे कुछ गलत बोला। तो वो जो है, वो हमारा कार्यक्रम जो है वो आज शाम तक मैं दे दूंगा 26वां श्लोक, क्योंकि वो मुझे कन्वर्ट करने में थोड़ा वक्त जाता है, उसको ट्रांसलेट करने में। तो कल से वापस देवी भागवतम 3य अध्याय से चालू करेंगे, आगे सुनना। और अगर आपको चाहिए तो इसका अर्थ में छोटा इसमें दे रहा हूं, बहुत अर्थ है कि हर एक वाक्य का नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो उसका अर्थ भी बताते जाएंगे अगर जरूरत होगी तो। क्योंकि इसमें व्रत वगैरह अगर आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन कोई व्रत वगैरह तो दिखता नहीं है अभी पहले 2 अध्यायों में, तो कुछ बताया नहीं। ओके, तो चलो मित्रों, जो भी आते हैं सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं ईमेल एड्रेस है तो आप ईमेल पे डाल दो मुझे, ताकि मुझे पता तो चले कौन कौन सब्सक्राइब करता है। कमेंट वगैरह डालो तो मालूम तो पड़ेगा कि भाई कौन है। तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ क्वेरीज वगैरह होगी तो उसका भी कुछ मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगा। जब तक मेरे पास पैसे है थोड़े बहुत पड़े हुए, तब तक ये धंधा चलेगा। उसके बाद में भगवान की मर्जी, गुरु जी की मर्जी, आगे होगा नहीं होगा मालूम नहीं, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा। तो धन्यवाद, सब कुछ गणेश जी को अर्पण करते हैं, मालिक है हमारे। और भगवान श्री कृष्ण को आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं, माता जी को नमस्कार करते हैं, अम्बा जी को नमस्कार करके ये खत्म कर देते हैं आज का।